अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। ये कल का टॉपिक जो कल हमने डिस्कस किया था टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, और उसके लिए हमारे पास इक्वेशन आई थी टॉर्क इक्वल्स टू BI/NA। ठीक है, इट मीन्स कि आपके पास B जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, I जो है वो आपके पास करंट है, और N जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स, A इज़ द एरिया ऑफ द कॉइल एंड थीटा इज़ द ओरिएंटेशन। और ये हमारे पास ये 5 जो है वो पॉसिबल फैक्टर्स है जो आपके पास यहाँ पे क्या करते हैं, टॉर्क की वैल्यू को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो ये 4 चीज़ें हैं, जो बी है मैग्नेटिक फील्ड है, इट मीन्स अगर आपके पास कोई सर्किट जो है वो एक्टिव स्टेटस पे है तो इट मीन्स आप ये 4 चीज़ें तब उस वक्त जो है वो चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे ओरिएंटेशन जो है वो यहाँ पे एंगल थीटा जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। इट मीन्स कि जो आपके पास कॉइल है उस कॉइल को आप रोटेट करोगे, और उस कॉइल को रोटेट करने के साथ साथ जो आपके पास टॉर्क की वैल्यू है वो इंक्रीज डिक्रीज होगी। कैसे उसकी वैल्यू जो है वो आप कैलकुलेट करोगे, हम यहाँ पे स्पेशल केसेस उसके डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एंगल थीटा अगर आपके पास 0 है, इट मीन्स कि ये एंगल थीटा आपके पास प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स के अलॉन्ग है। इट मीन्स कि जो आपके पास प्लेन है कॉइल का और साथ में जो मैग्नेटिक फील्ड है ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो यहाँ पे अगर हम cos 0 पुट करते हैं तो cos 0 की वैल्यू 1, और यहाँ पे इट मीन्स कि आपके पास टॉर्क की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम आएगी, राइट। उसके बाद अगर हम यहाँ पे ओरिएंटेशन जो है वो 90 पे लेके जाते हैं, इट मीन्स कि आपके पास जो प्लेन है वो आपकी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की जो है वो परपेंडिकुलर आ रहा हो, तो यहाँ पे cos 90 जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा, एंड वट वी कैन से कि आपके पास टॉर्क की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगी, राइट। उसके बाद अगर हम 180 पे बात करते हैं तो एंगल थीटा अगर आप 180 करते हो तो cos 180 की वैल्यू आपके पास जो है वो -1 के इक्वल है। -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो इट मीन्स आपके पास यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। बात समझ आ रही है। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो पॉजिटिव है और यहाँ पे आपके पास जो है वो नेगेटिव है। अब यहाँ पे पॉजिटिव जो है वो आपके एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को जो है वो शो कर रहा है, या एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और नेगेटिव साइन जो है वो आपका क्लॉकवाइज को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास रोटेशन होगी वो एक ही एक्सिस पे होगी, लेकिन हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशंस में डिस्कस कर चुके हैं कि जब कभी भी हमारे पास कोई भी कॉइल किसी भी चीज़ को जब हम रोटेट करते हैं तो उसकी रोटेशन हम जो है वो एक साइड पे करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके जो है वो अपोजिशन में एक एंटी फोर्स या एंटी क्लॉकवाइज जो आपके पास एक टॉर्क होगी वो वहाँ पे जो है उसके साथ जनरेट होगी। अब उसका काम क्या होगा कि लेट्स सपोज अगर आप जो है वो उसको किसी भी पॉइंट पे आप लीव करते हो, ठीक है। लीव करने के बाद जो है अगर आपने एक डायरेक्शन में उसको रोटेट किया हुआ है उसको आप छोड़ोगे तो ये जो है वापस अपनी पोजीशन पे जो है वो आएगा, और यही चीज़ जो है वो क्या डिफाइन करती है आपकी जो है वो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में आपने डिस्कस की हुई है कि आपके पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों जो है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इज़ इट क्लियर। अब यहाँ पे हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो आपका गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड। अब गैल्वेनोमीटर क्या चीज़ है, गैल्वेनोमीटर इज़ अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी। इट मीन्स कि आपके पास ये जो है वो गैल्वेनोमीटर हमारे पास एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, एक डिवाइस है, और वो डिवाइस जो है वो क्या करती है, वो किसी भी जगह पे अगर जो है वो करंट की कंडक्शन हो रही है, ठीक है, तो आपका गैल्वेनोमीटर जो है वो क्या करता है, उस करंट को जो है वो डिटेक्ट करता है। और ये हमारे पास हाई सेंसिटिव जो है वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, जो कि थोड़ी बहुत भी वहाँ पे अगर जो है वो करंट की कंडक्शन हो रही है तो आपका गैल्वेनोमीटर जो है वो क्या करेगा, वो आपको जो है वो रिफ्लेक्शन शो करके देगा। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं, अभी जो है वो आइए हमने स्टडी करने कि इसकी जो है वो वर्किंग किस तरह होगी। सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन पे बात करते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन में आपके पास क्या होता है, एक यू शेप्ड मैग्नेट हम लगाते हैं, और उसके अंदर जो है वो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है, राइट। उसको जो है वो हमारे पास एक सस्पेंशन वायर होती है, ठीक है, जिसके साथ जो है वो हमारे पास क्या होता है, जो कि टर्मिनल्स के साथ जो है वो कनेक्ट होता है। इट मीन्स कि आपके रेक्टेंगुलर कॉइल के टर्मिनल्स के साथ जो है वो कनेक्ट होता है। उसके बाद आपका जो एक नॉन मैग्नेट एल्यूमिनियम फ्रेम और एक जो है वो नॉन मैग्नेट एल्यूमिनियम फ्रेम हम यूज़ करते हैं। वो क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि आपके पास एक जो है वो फ्रेम आपने लेने जो कि नॉन मैग्नेटिक होगा। इट मीन्स कोई भी मेटल आप लेते हो जिसमें जो है वो आगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो नहीं होगी, उसको आपने लगाना है। और उसके बाद जो है वो आपको एक आयरन सिलेंडर, मीन अगर मैं इसको जो है वो सिंबॉलिक अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की जो है वो शेप बनती है। ये देखिए,
ठीक है। ये आपके पास जो है वो नॉर्थ, ये आपके पास साउथ, और इसके अंदर जो है वो हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर हमारे पास कॉइल होती है। और ये लाइंस पे लगा रहा हूँ, ये आपके पास वो वायर है जो आपने यहाँ पे उस एल्यूमिनियम नॉन मैग्नेटिक फ्रेम जो है वो आपने एक बनाया होगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो इसमें सबसे पहले जो है वो इसका वर्किंग प्रिंसिपल हम डिस्कस करते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो इसका क्या है, इसमें जो प्रिंसिपल है, टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कॉइल, coil when placed in a uniform मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। और ये टॉर्क हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होगी, BINA। ठीक है। ये हमारे पास जो है वो टॉर्क और साथ में जो है वो ओरिएंटेशन कॉस थीटा। ठीक है। इट मीन्स कि ये जो है वो आपके पास जो ऊपर हमने जो वो डिस्कस किया हुआ है वही इक्वेशन और वही इसका जो है वो वर्किंग प्रिंसिपल है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन अगर हम करें तो इसकी जो आपके पास कंस्ट्रक्शन है, इसकी कंस्ट्रक्शन में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए थी, हमारे पास यू शेप मैग्नेट, ठीक है, जो आपके पास ये जो है वो यू शेप मैग्नेट है, ये जो है वो आपके पास यू शेप्ड मैग्नेट है। उसके बाद जो है वो रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है, और ये जो है वो किस चीज़ का बना होगा, इनेमल्ड कॉपर वायर। ठीक है। ये आपके पास जो है वो बन जाएगा और इसको हम कहाँ पे रखेंगे, इसको हम यहाँ पे यू शेप मैग्नेट के अंदर जो है वो सस्पेंड करेंगे। उसके बाद आपके पास जो है वो एक सस्पेंशन वायर, और सस्पेंशन वायर का क्या काम होगा, जिसको हमने जो है वो वन टर्मिनल ऑफ द कॉइल के साथ जो है वो कनेक्ट किया होगा। ठीक है। एक्टिंग एज अ वन करंट लीड, इसके सस्पेंशन वन कर, इट मीन्स कि आपके पास ये वन करंट लीड है, मेन आपके पास ये लीड है और इसमें से करंट आ रही है, यूँ जो है वो आपके पास वापस में से जाएगी। इज इट क्लियर। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट इसके साथ हमारे पास क्या होगा कि आपके पास एक आयरन सिलेंडर प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल टू कंसंट्रेट द फील्ड थ्रू इट। मीन जो है वो हमारे पास एक आयरन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है और उस आयरन सिलेंडर जस्ट लाइक जिस तरह हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि ये जो है वो आपके पास मैग्नेट और इसमें से आपने जब एक आयरन सिलेंडर और इसके अंदर जब आपके पास वायर जो है वो इसके ऊपर आपने वाइंड की होगी। ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है वो इसकी वर्किंग पे आते हैं। वर्किंग इसकी क्या है, when a current is passed to the rectangular coil
कपल प्रोड्यूस्ड, और कपल आपके पास क्या है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। acting on different points। और इस कपल की वजह से क्या होगा, ये जब एक्ट करेगी, एक्ट ऑन अ कॉइल एंड it will tend to rotate the coil। ठीक है, ये जब कभी भी आपके पास कपल फोर्सेस जो है वो एक्ट करेंगी, तो उस इन कपल फोर्सेस की वजह से आगे क्या होगा, उस कॉइल में रोटेशन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, इट मीन्स अब यहाँ पे जब कॉइल के अंदर रोटेशन होगी, तो इट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास जो है वो इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगी, और वो टॉर्क की वैल्यू हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होगी, टॉर्क इक्वल्स टू BI cos ऑफ थीटा। और जिस तरह हमने जो है वो डिस्कस किया है कि जब आपके पास एंगल थीटा जो है वो 0 के इक्वल होगा, तो इट मीन्स कि आपके पास जो टॉर्क की वैल्यू होगी, टॉर्क विल बी गेट्स इक्वल टू BI cos ऑफ 0, और cos ऑफ 0 जो हमारे पास 1, तो हमारे पास BI के इक्वल यहाँ पे टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो cos 0 है, cos 0 को अभी हमने डिस्कस किया, वो आपके पास 1, तो इट मीन्स यहाँ पे आपके पास जो है वो रोटेशन प्रोड्यूस होगी, और उस रोटेशन की वजह से क्या प्रोड्यूस होगी, मीन कि यहाँ पे टार्क की वैल्यू जो है वो जनरेट हो जाएगी। अब यहाँ पे जो टार्क प्रोड्यूस होगी, तो उसके अपोजिशन में हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे टार्क प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पे जो आपके पास ये जो कॉइल है, इस कॉइल के ऊपर जो रिंग है, ये जो वायर है, इस वायर में जो है वो ट्विस्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह आप किसी धागे के साथ किसी पत्थर को बांधते हो और उसको आप रोटेट करते हो, तो आगे से वो जो वायर होती है या धागा होता है, उस धागे के अंदर जो है वो ट्विस्ट प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि जब आप इसको जो है रोटेट करोगे, इसके अंदर जब कपल जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी फोर्सेस, तो आगे से यहाँ पे इसमें रोटेशन और यहाँ पे टार्क की वैल्यू जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, और इस टार्क को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिफ्लेक्टिंग टार्क। ठीक है, इससे क्या करना है, इसने आगे से इस कॉइल को रोटेट करना है, डिफ्लेक्ट करना है। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमने इससे पहले बात की कि जब आपके पास क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, तो उसको अपोज करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज, और अगर आपके पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है, तो उसको अपोज करने के लिए क्लॉकवाइज, वहाँ पे जो है वो एक एंटी टार्क जो है वो जनरेट होगी। अब यहाँ पे उसको हम नाम देते हैं कि हमारे पास वो टार्क जो इसके अपोजिशन में जो प्रोड्यूस होगी, उसको हम क्या नाम देते हैं, वो है वो आपके पास रिस्टोरिंग टार्क। ठीक है, रिस्टोरिंग टार्क का मतलब क्या होता है, कोई बॉडी अगर जो है वापस अपनी पोजीशन को जो है वो क्या करे, रिस्टोर करे। इट मीन्स कि यहाँ पे इसके ऊपर जो टार्क प्रोड्यूस हो रही है, उसके पोजीशन वाली जो टार्क होगी, वो उसकी कोशिश होगी कि इसको वापस जो है वो अपनी पोजीशन पे ले आए। ठीक है, और जो आपकी वायर के अंदर जो सस्पेंशन प्रोड्यूस हुई है, जो सारी ट्विस्ट प्रोड्यूस हुए, उस ट्विस्ट को ये क्या करे, ये ख़त्म करे। अब इसको हम क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग टार्क, जो आपके पास क्या करेगी, कॉइल को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे या ओरिजिनल ओरिएंटेशन पे लाने की कोशिश करेगी। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि लेट्स सपोज अगर जो है वो ये जो डिफ्लेक्टिंग टार्क है, उसको जो है वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, तो सस्पेंशन वायर जो है वो उसके अंदर ट्विस्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास क्या होगा, ये जो है वो आपके पास ये डिफ्लेक्टिंग टार्क की वैल्यू होगी। अब इसके बाद जब कॉइल ने वापस अपनी जगह पे आना है, तो उसको अपोज करने के लिए या अपनी पोजीशन रीगेन करने के लिए रिस्टोरिंग टार्क जो है वो प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, एज द कॉइल gets rotating
under the action of deflecting torque and suspension wire gets twisted, right? राइट अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास जो है वो इसके अंदर क्या होगा, सस्पेंशन वायर में जो है वो ट्विस्ट प्रोड्यूस होगी, तो वो किसकी वजह से होगी, वो आपके पास जो है वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से होगी. नाउ द कॉइल विथ make itself to recover its initial position, राइट. यहाँ पे जो सस्पेंशन वायर है या कॉइल है, इसकी कोशिश क्या होगी कि वो अपनी पोजीशन जो है वो रीगेन करे, और इसके अंदर जो टॉर्क प्रोड्यूस होगी वो टॉर्क जो है वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की इक्वल इन मैग्नीट्यूड, लेकिन उसके जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी. ठीक है. द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर here we call it restoring torque, राइट. अब यहाँ पे इस रिस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू का हमें कैसे पता चलेगा, अब ये कैसे पता चलेगा, आगे जो है वो आपके पास जो सस्पेंशन वायर है उसमें से जो है वो ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा, इट मीन्स उसके अंदर जो है वो रोटेशन होगी. रोटेशन मीन कि जब आपके पास जो है वो कंप्लीट सर्कल कंप्लीट होगा 360 का, तो इट मीन्स यहाँ पे जितनी भी जो है वो रोटेशन होगी, इट मीन्स कि आपके पास जो रिस्टोरिंग टॉर्क है, रिस्टोरिंग टॉर्क विल बी डायरेक्टली रिलेटेड टू एंगल थीटा. ठीक है. और इसको जो है वो हम यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, आर टी रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वल्स टू सी थीटा. ठीक है. अभी हमारे पास जो है वो इक्वेशन 1, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया हुआ है, ये आपके पास जो है वो इक्वेशन 2 हो जाएगी. अब यहाँ पे क्या होगा कि जो आपके पास कॉयल है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ इसने रोटेट कर रहे हैं, तो जब यूनिफॉर्म रोटेशन होगी तो यहाँ पे वी कैन से डेट कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो आपकी आ जाएगी. और इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि आपके पास यहाँ पे ओमेगा जो है वो क्या होगी, इसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, और आपके पास जो कॉइल है वो यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड के साथ उसने क्या करना है, उसने रोटेट करना है. अब यहाँ पे जब आपके पास इक्विलिब्रियम स्टेट डिफाइन होगी, तो इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होगा कि जो आपके पास डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है will be equals to आपके पास रिस्टोरिंग टॉर्क. इट मीन्स कि जो आपके पास डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो आपके पास BINA, ठीक है, इक्वल्स टू सी थीटा. यहाँ पे करंट की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, तो आई की वैल्यू आ जाएगी सी थीटा डिवाइड बाई आपके पास BNA, राइट. अब ये सी जो है वो आपके पास क्या चीज़ है, पहली चीज़ तो ये है कि आपके पास एंगल थीटा, पहले अगर हम बात करें तो ये सी जो है वो आपके पास CBNA, ये सारी चीज़ें आपके पास क्या होंगी, ये कांस्टेंट होंगी. अगर ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, सो व्हाट डज इट मीन कि करंट विल प्रोपोर्शनल टू एंगल थीटा.
राइट। इट मीन्स कि आपके पास यहाँ पे जितनी ज़्यादा करंट आपकी गैल्वेनोमीटर में से पास होगी, व्हाट वी कैन से दैट कि आपके पास यहाँ पे उतनी ज़्यादा जो है वो डिफ्लेक्शन होगी, उतनी ज़्यादा जो है वो आपके पास ओरिएंटेशन, इसमें से जो ट्विस्टिंग है, ट्विस्टिंग इफेक्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो आज का टॉपिक कि हमने बात की कि यहाँ पे जो एक गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर आपके पास क्या है, एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है किस चीज़ के लिए, जो टॉर्क एक्टिंग कर सॉरी टॉर्क प्रोड्यूस इन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस इन अ सर्टेन मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अब यहाँ पे जो है वो यहाँ पे आपने देखा कि जितनी ज़्यादा जो है वो कॉइल में से करंट की कंडक्शन होगी, व्हाट वी कैन से दैट कि उतनी टार्क जो है वो प्रोड्यूस होगी, राइट। और उस टार्क को अपोज करने के लिए जो रिस्टोरिंग टार्क है, और वो रिस्टोरिंग टार्क हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है, सी थीटा की इक्वल, राइट। वहाँ पे हमने बात की कि हमें कैसे पता चलेगा कि रोटेशन हो रही है, वो आपके पास जो सस्पेंशन वायर है उसके अंदर जो है वो ट्विस्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, और जब ट्विस्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, सो व्हाट वी कैन से दैट कि यहाँ पे करंट की कंडक्शन हो रही स्टार्ट हो गई है। इज़ इट क्लियर? तो ये बेटा आप लोग जो है वो ये टॉपिक देख लो, फिर इसके बाद जो है वो उसके हम डिस्कस करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।